हाँ जी बेटा, आज असी स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिसेस। मान लो कोई लड़की है राधा, ਉਹਦੇ को 15 नोटबुक्स तो 6 पेन है, ठीक है, एंड 6 पेन्स। सिमरन है, कोई लड़की सिमरन, ਉਹਦੇ को 12 नोटबुक्स तो 8 पेन्स, ठीक है। एक लड़का है रमन, ਉਹਦੇ को 10 नोटबुक्स ते 5 पेन। तो अगर असीं इहनूं मैट्रिसेस की फॉर्म च लिखना होवे तो फिर असीं किस तरह लिखांगे। यह जिहड़ा निशान है बेटे, ये हैगा, ये जिहड़ी ब्रैकेट है, ये है मैट्रिसेस, इहनूं असीं बोलते हैं मैट्रिसेस। हुण इहदे च असीं इहनूं लाइन वाइज लिख लांगे 15 6 12 8 10 ते 5। यह बन गई तुहाडी मैट्रिसेस। यह जिहड़ी पहली लाइन है, इहनूं असीं बोलते हैं रो, ये हो गई R1 यानी फर्स्ट रो। यह बन गई तुहाडी सैकेंड रो, यह होगी तुहाडी थर्ड रो, ठीक है। यानी कि यह बन गई रो 1, इहनूं रो बोलते हैं आपां, रो R, रो 1, रो 2, रो 3। तो यह जिहड़ा वा 15 12 10 अगर इस तरह लिखीए आपां तो यह बन जाता तुहाडा कॉलम। इहनूं असीं बोलते हैं कॉलम 1 यानी C1। यह हो गया तुहाडा कॉलम 2 C2, इहनूं असीं बोलते हैं कॉलम C4 कॉलम। यह कॉलम 1 तो कॉलम 2। ਇਹਦਾ मतलब मैट्रिसेस जिहड़ी है किन्ने बाय किन्ने दी हो गई, असीं दसना वै कि किन्ने बाय किन्ने दी है। यह मैट्रिसेस जिहड़ी बेटा, यह मैट्रिसेस तुहाडी बन गई। इहदियां किन्नियां रोज़ ने 3, 1 2 3। पहले हमेशा रोज़ लिखनी है, फिर असीं कॉलम लिखने। कॉलम किन्ने है 2, ਇਹਦਾ मतलब ये होगी मैट्रिसेस तुहाडी 3/2 दी, ठीक है। हुण इसे तरह ही जे असीं लिखिया हुंदा कि नोटबुक्स किहदे किहदे कोल है, ऐसे क्वेश्चन असीं अगर इस तरह लिखिए कि नोटबुक्स किहदे किहदे कोल है, तो वो आ जाएगा नोटबुक्स, वो किहदे किहदे कोल सीगियां नोटबुक्स, राधा को, सिमरन को ते रमन को, ठीक है। नोटबुक्स राधा को कितनियाँ सी 15, सिमरन को 12, रमन को 10। पेन्स जिहड़े पेन सीगे वो राधा को 6, सिमरन को 8 ते रमन को हैगे 5। ਇਹਦਾ मतलब ये हुण दूसरे टाइप की जिहड़ी रो बन गई। अगर असीं इस तरीके नाल लिखांगे तो यह जिहड़ी मैट्रिक्स बन गई, यह इस टाइप की बन गई। इहनूं इस तरह लिखांगे 15 12 10 6 8 5, यानी कि इहदियां रो कितनियां हो गई R1 तो दूसरी रो R2, 2 रोज़ हो गई इहदियां। यह हो गए कॉलम, किन्ने कॉलम बन गए ये 3, C1 C2 C3। यानी कि यह जिहड़ी मैट्रिसेस है बनी, ये भी मैट्रिसेस है, पर यह किन्ने बाय किन्ने दी बन गई 15 12 10 6 8 5, क्योंकि ये कितनी रोज़ है 2 रोज़ है तो 3 कॉलम है। यह होगी 2/3 दी, 2/3 मैट्रिसेस जिहड़ी बन गई 2/3 दी बन गई। हुण मैट्रिसेस जिहड़ी है बेटा, आपां नूं किसी भी तरीके नाल जरूरी नहीं है कि वो इस तरह 2/3 3/2 होवे, वो किसी भी फॉर्म च हो सकती है। इन्हां नूं असीं बोलते हैं एलीमेंट। A11 A12 A13 A21 A22 A23। हुण तुहानूं दसदे हैं कि इन्हों लिखण दा तरीका। हाँ जी, यह कोई मैट्रिसेस है, असीं अपने कोलों लिख सकते हैं। A11 का मतलब है कि एलीमेंट जिहड़ा है फर्स्ट रो, 1 1 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट एलीमेंट, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का
एलीमेंट जोड़ा वा A11, A12 फस्ट रो का सैकेंड एलीमेंट, A13 फस्ट रो का थर्ड एलीमेंट, A21 सैकेंड रो का फस्ट एलीमेंट, 22 का मतलब सैकेंड रो का सैकेंड एलीमेंट, A23 का मतलब सैकेंड रो का थर्ड एलीमेंट। अगर असीं इहनूं होर लिख दईए तो इत्थे नैक्सट रो शुरू हो जाएगी, फिर थर्ड रो का फस्ट एलीमेंट, 32 का मतलब थर्ड रो का सैकेंड एलीमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलीमेंट। यह बन गई मैट्रिसिस साड़ी 3/3 दी। मैट्रिसिस जिहड़ी किसी भी टाइप की हो सकती है। हाँ जी, हुण आपां करिए जिस तरह हुण आपां मान लो मैट्रिसिस लिखी है, कोई भी मैट्रिक्स लिख दी मैं 1 2 7 8 3 5 0 -1, एलीमेंट माइनस भी हो सकते हैं 5 6 2 0। ठीक है, अब इन्होंने कि किन्ने बाय किन्ने दी मैट्रिक्स है लिखने का तरीका है, रोज़ गिन लो तो फिर कॉलम गिन लो, 1 रो 2 तो 3, यदा मतलब 3 रोज़ हो गई, कॉलम हो गए 1 2 3 तो 4, ये 3/4 मैट्रिसिस जी कितने टाइप किहड़े टाइप की होगी 3/4 दी। नैक्सट आपां लिखना है इन्हों असीं बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी 3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है 3/4, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज़ 3/4। ठीक है, हुण मान लो तुहानूं मैं कोई मैट्रिक्स क्या बनाने वास्ते कि तुसी मैट्रिक्स बनाओ, लेट A इज़ इक्वल टू असी क्या कोई ए मैट्रिक्स बनाओगी, ए मैट्रिक्स जी हैगी है वो तुसी लिखनी है 2/3 दी। मैट्रिक्स ए फाइंड तो लिख लो फाइंड मैट्रिक्स ए, फाइंड मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स असी फाइंड आउट करनी है, फाइंड ए मैट्रिक्स ए सच दैट मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर लिखा होएगा ऑफ ऑर्डर, मान लो इतने ऑर्डर लिखा होया 2/3 सच दैट ए आई जे इज इक्वल टू 2i प्लस जे, 2i प्लस जे। ए आई जे की है हुण, ए आई जे बेटा ही एलीमेंट जिहड़े आपां लिखे सी मैट्रिक्स च, आई जे मतलब आई तो जे चेंज हो जाएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4। ठीक है, हमेशा याद रखना जो फस्ट रो लिखनी है तो आर इहदा लिखांगे 1 1 A11 A12 A13 A14। हुण असी मैट्रिक्स बनाने लगे हाँ 2/3 ऑर्डर की। हुण वो किस तरह लिखनी है, ये की करांगे आपां पहले फस्ट एलीमेंट यानी कि A11 का मतलब आई की वैल्यू कितनी होगी 1, जे की वैल्यू भी कितनी होगी 1, हेयर आई इज़ इक्वल टू 1 जे इज़ इक्वल टू 1, आई तो जे दोनों की वैल्यू 1 है, वो असी ये पुट कर देंगे, वो A11 की वैल्यू आ जाएगी 2 × 1 + 1, ये बन गया 2 + 1 इज़ इक्वल टू 3। फिर असी लिखना है फस्ट रो का सैकेंड एलीमेंट, फस्ट रो का सैकेंड एलीमेंट जो लिखांगे वो बन जाएगा 2 × 1 + 2, क्यों क्योंकि आई की वैल्यू कितनी है 1, जे की वैल्यू हैगी इत्थे 2, वो बन गया बेटा तुहाडे कोल 2 + 2 इज़ इक्वल टू 4। हुण तुहानूं पता होना चाहिए कि अगे तुहानूं A13 चाहिए नहीं चाहिए, वो वास्ते तुसी की करो एक मैट्रिक्स तुसी असी पहले बना के देख लैंदे आ कि एक मैट्रिक्स जी है 2/3 की मैट्रिक्स किस टाइप की होएगी। ठीक है, फिर वो तुहानूं कढ़ना जिहड़ा वा सौखा हो जाएगा। हाँ जी, A2/3 देखो A2/3 कई मैट्रिक्स होएगी जिन्दियां 2 रोज़ ते 3 कॉलम होन,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਓ ਇਹ ਬਣ ਗਈਆਂ 2 ਰੋਜ਼ ਤੇ 3 ਕਾਲਮ, 1 2 3 ਕਾਲਮ ਤੇ 2 ਰੋਜ਼ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ A11 A12 ਤੇ A13 ਆਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਉਹ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ A13 ਦੀ। A13 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ 1, J ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ 3। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ 2 × 1 + 3, 2 + 3 = 5। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ A14 ਸੌਰੀ A21 ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫਸਟ ਰੋ ਦੇ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ A21। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਤੇ J ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 1। ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 × 2 + 1, 4 + 1 = 5। A22 I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 2, J ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 2, ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2 × 2 + 2, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 4 + 2 = 6। ਨੈਕਸਟ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲਣੀ ਅਸੀਂ A23। A23 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ 2, J ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ 3, that is equal to 2 × 2 + 3, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 4 + 3 = 7। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2/3 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਬਣ ਗਈ A11 A12 A13 A21 A22 ਤੇ A23। ਇਹ ਬਣੀ ਤੁਹਾਡੀ 2/3 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਿਕਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। A11 1 2 1 3 ਸਾਰਾ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁਣ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਆ ਜਾਏਗੀ 1 1 A11 ਆਇਆ 3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ, 1 2 ਆਇਆ 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ, 1 3 ਆਇਆ 5 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 1 ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ 5 ਦੇ ਬਰਾਬਰ, 2 2 ਆ ਗਿਆ 6 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ 2 3 ਆ ਗਿਆ 7 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਆ ਗਈ 2/3 ਦੀ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੈ ਕਿ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ B = 2 7 5 2 -1 3 4 6 4 5 0 2 7। ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਪਹਿਲੇ ਲੱਭੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਵਾ। ਆਰਡਰ ਆਫ B ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਆ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ B ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ B ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਿਣਾਂਗੇ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ, 1 2 ਤੇ 3। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਰੋਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਾਲਮ 1 2 3 ਤੇ 4। ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ B ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3/4। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ A22 ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ। A22 ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ, A23 ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ, A13 ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਵੈ। ਠੀਕ ਹੈ। A34 ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। A21 ਕੱਢੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ A33 ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। A22 ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ B ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A22 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। A22 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ 3। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 3। A23 ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। A23 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦਾ ਥਰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦਾ ਥਰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ 6। ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 6। A13 ਮੀਨਸ ਫਸਟ ਰੋ ਦਾ ਥਰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਇਹ 'ਚ ਫਸਟ ਰੋ ਦਾ ਥਰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਫਸਟ ਰੋ ਦਾ ਥਰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ 5। ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 5। ਹੁਣ 3 4 ਮੀਨਸ ਥਰਡ ਰੋ ਦਾ ਫੋਰਥ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਥਰਡ ਰੋ ਦਾ ਫੋਰਥ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ 7 ਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 7। ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦਾ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦਾ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ -1
1 3 3 का मतलब है थर्ड रो का थर्ड एलीमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलीमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलीमेंट की है 2। ठीक है, इस तरह भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यह हो गया ये आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट और देखिए, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। कंस्ट्रक्ट नेक्स्ट है बेटा कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2। 3/2 ऑर्डर की असी मैट्रिक्स बनानी है। गिवन बाय whose elements are given by whose elements are given by aij is equal to 1/2 mod of I minus 3j, I minus 3j। ठीक है, असी मैट्रिक्स असी फाइंड आउट करनी है। नाम उन्हें दसिया नहीं, इसका मतलब नाम भी असी अपने को लिख सकते हैं। किन्ने बाय किन्ने की होनी चाहिए, 3/3, 3/2 की सॉरी। तो इत्थे असी नाम रखता ए मैट्रिक्स है। हम पहले लिखिए 3/2। 3/2 का मतलब की है, रोज़ किनिया होनी चाहिए 3। ठीक है, 3 रोज़ होनी चाहिए, तो कॉलम किन्ने होने चाहिए 2। इसका मतलब A1 1 A1 2, क्योंकि 2 कॉलम है तो एक इस तरह, एक इस तरह, एक इस तरह जाएगा कॉलम, एक इस तरह, 2 ही कॉलम बनने हैं, तीसरा कॉलम नहीं बनना है। मतलब A13 जड़ा हो नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा A21 A22 A31 A33। यह हुण ध्यान नाल चैक करो, 1 रो 2 रो 3 रोज़ बन गई तो 2 की बन गए कॉलम। 3/2 पहले, सब तो पहले हमेशा मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखो कि किन्ने बाय किन्ने दी। 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई। हुण बेटा आपां A11 निकालना। हुण असीं A11 दस्सिया सी तुहानूं। A11 का मतलब है आई की वैल्यू कितनी पुट करांगे 1, तो जे की वैल्यू भी 1 पुट करांगे। ये हुण इहदे च वैल्यूज पुट कर दी है 1/2 मॉड ऑफ आई माइनस 3j। दिस इज़ इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ आई की वैल्यू 1 माइनस 3 इंटू 1। बस इन्हूं ध्यान ना करोगे तो गलत नहीं होएगा। दैट इज़ इक्वल टू आ गया 1/2 1 माइनस 3। 1 माइनस 3 किन्ने होणगे, 1 माइनस 3 हो गया -2। पर मॉड होने के कारण की हो जाएगा, मॉड के कारण जो -2 है वो +2 बन गया, तो 2 ना 2 कैंसल हो गए, तो आंसर हो गया, आंसर आ गया था 1। A1 की वैल्यू आ गई 1। नैक्सट असी वैल्यू पुट करनी है A12। इसका मतलब आई की वैल्यू 1 तो जे की वैल्यू 2 यूज़ करांगे। ये हो गया 1/2 मॉड ऑफ आई माइनस 3j। दैट इज़ इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ आई की वैल्यू होगी बेटा 1 माइनस 3 इंटू 2। 1/2 मॉड ऑफ 1 माइनस 6। 1 माइनस 6 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -5। -5 फिर ख़त्म हो जाएगा, बन जाएगा +5। आंसर आ गया 5/2। नेक्स्ट है बेटा A21 1/2। हुण इत्थे आई की वैल्यू 2 तो जे की वैल्यू 1 यूज़ करांगे। 1/2 मॉड ऑफ आई माइनस 3j इज़ इक्वल टू 1/2 आई की वैल्यू लगावांगे 2 माइनस 3 जे की वैल्यू आ गई 1। ये आ जाएगा बेटा तुहाडे को 1/2 मॉड ऑफ 2 माइनस 3। 2 माइनस 3 दैट इज़ इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -1। 1/2 इंटू 1। आंसर आ गया तुहाडे को 1/।
आंसर आ गया तुहाडे को 1/2। नैक्सट आ जाएगा तुहाडे को A22 यानी कि आई की वैल्यू 2 जे की वैल्यू भी 2 यूज़ करांगे। 1/2 मॉड ऑफ आई माइनस 3j इज इक्वल टू 1/2 आई की वैल्यू भी 2 लगानी है तो जे की वैल्यू भी 2 लगानी है। यह आ जाएगा तुहाडे को 1/2 मॉड ऑफ 2 माइनस 6 1/2 इंटू मॉड ऑफ -4 मॉड के कारण 4 जड़ा वो पॉजिटिव हो गया। 2 1 का 2 2 2 का 4 आंसर कितना आ गया 2। नैक्सट वैल्यू निकालांगे A31 इसका मतलब आई की वैल्यू कितनी लगावांगे 3 जे की वैल्यू लगावांगे 1 1/2 मॉड ऑफ आई माइनस 3j दैट इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ आई की वैल्यू लगानी आपां 3 -3 इंटू जे की वैल्यू 1 ये आ जाएगा बेटा 1/2 मॉड ऑफ 3 - 3 3 - 3 की हो गया 0। हम 0 तो पॉजिटिव नैगेटिव पॉजिटिव ही रहेगा ना, ये आ जाएगा 0 0/2 कितना बन गया 0। नैक्सट वैल्यू है A32 आई की वैल्यू 3 तो जे की वैल्यू लगावांगे 2 ये बन गया बेटा 1/2 मॉड ऑफ आई माइनस 3j 1/2 आई की वैल्यू आ गई 3 -3 इंटू 2 यह आ जाएगा 1/2 3 - 6 1/2 इंटू मॉड ऑफ 3 - 6 बन गया -3 दैट इज इक्वल टू 3/2 3/2। हुण असी वैल्यूज़ पुट कर देंगे कि मैट्रिसिस जी कि बनी है आ जी असी मैट्रिक्स लिखी सी ठीक है ना, ये असी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। A11 की वैल्यू लगाओ दैट इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स तुहाडे को आ गई A11 की वैल्यू लगाओ। हाँ जी A11 की वैल्यू आ गई तुहाडे को 1 A12 की वैल्यू आ गई 5/2 ठीक है। फिर A21 की वैल्यू आ गई 1/2 A22 की वैल्यू आ गई 2 इस तरह A31 की वैल्यू आ गई 0 एंड A32 की वैल्यू आ गई 3/2। इस तरह आप किसी भी तरीके नाल किसी भी ऑर्डर की जिहड़ी उन्हें सानू कहा है वो मैट्रिक्स जिहड़ी असी निकाल सकते हैं। ओके बेटा।